हेलो एवरीवन। 23,185 आ गया निफ्टी ऊपर। यही बाजार जब 21,000 22,000 के लेवल पे था, 21,964, 22,000 के आसपास। और मैं कह रहा था कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, यहाँ से 12-1500 पॉइंट निफ्टी पहले उछलेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। अब देखिए, वो समय का मेरा वीडियो 23,200 23,300 का मैं लेवल आपको दिया करता था। और उस वक्त जो है कई सारे कमेंट्स की वजह से जो है मुझे कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा था। बिकॉज ठीक है, वो टाइम पे मेरा मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब था मार्केट से, आप लोग की तरह। जैसे आप लोगों को मार्केट ने ट्रैप किया था, मैं भी थोड़ा धोखे में आ गया था, पर इट वॉज अ ट्रैप। मंदी मंदी दिखा के तेजी कर दी, अब यहाँ से तेजी तेजी दिखा के 500 पॉइंट ये लोग कब गिरा देंगे ना, पता भी नहीं चलने वाला। और ये मुझे लगता है इसकी शुरुआत कल ही से होगी। कल भी पॉसिबल है एक 50-60 पॉइंट ऊपर जावे, वीकली नया हाई बनावे। वैसे आज तो वीक का आज तो वीक का हाई बना ही है। कल भी जो है वीकली नया हाई बने और उसके बाद एक धड़ाम से मार्केट कल गिरे। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मे बी पॉसिबल है कि 23,250 260 तक निफ्टी स्पॉट में जावे। और वहां से अगर कोई सेलिंग आती है तो एक 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट के रेंज में मार्केट पूरा दिन टाइम पास करेगा और स्टॉक मूवमेंट होगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कल होगा। अवॉइड निफ्टी कंप्लीटली। निफ्टी बैंक निफ्टी को अवॉइड ही करो। मैं चाहता तो मैं भी मेरे ग्रुप में आज मैंने एक ट्रेड दिया हुआ है, मैंने यही कहा है कि 23,250 260 आता है तो एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप उस लेवल पे निफ्टी को शॉर्ट मार सकते हो। देर आर सर्टन ट्रेंड लाइंस जो मैंने खींचे हैं जिनके लेवल 260 350 एंड 445 इस तरह से आ रहे हैं। 445 क्रॉस कर दिया तो समझ जाओ आपकी मंदी खत्म। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मंदी है मार्केट में, लेकिन जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जो मार्केट को ये समझते हैं कि यहाँ से फिर मंदी शुरू हो जाएगी और 21,000 तोड़ेगा 20,000 तोड़ेगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ मंदी मार्केट में बिल्कुल नहीं है। मार्केट कंप्लीटली बुलिश। बस मैं एक छोटे से डिप के लिए जो है एक रिट्रेसमेंट लेवल आ जावे और हम हमारी सारी सेल पोजीशन जो भी हमने छोटी मोटी कुछ दो दो चार स्टॉक्स में बनाई है वो कंप्लीटली बंद करके वी विल गो डबल लॉन्ग इन निफ्टी। वो लेवल होगा 22,500 से 22,600 का लेवल, जो एक रिट्रेसमेंट लेवल होगा। ठीक है, मैंने फिलहाल आज की हाई पकड़ी है। अब कल अगर मानो कोई नई हाई बनती है तो वहां से लेके 21,964 ये लोग हम देखेंगे और उसके बीच का जो सेंटर पॉइंट होगा वहां तक जो है मार्केट अपने लेवल को टेस्ट करेगा। अभी भी ध्यान रखिएगा निफ्टी 23,200 पे है और उसका 10 ईएम है 22,700 पे खड़ा है। 500 पॉइंट दूर है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि 500 पॉइंट मार्केट कभी भी यहां से लुढ़क सकता है। 10 ईएमए ज्यादा दिन तक कोई भी स्टॉक कोई भी इंडेक्स अपने 10 ईएमए से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। ठीक है, 10 ईएमए को साथ लेकर ही उसको आगे चलना है। अगर वो किसी रीजन से बड़ी रैली कर जाता है और 10 ईएमए वहीं का वहीं है तो वो पहले 10 ईएमए के पास आएगा, उसका हाथ पकड़ेगा और फिर आगे निकलेगा। ठीक है, तो कल 10 ईएमए हो सकता है 750 हो जावे। जो भी होता है, फर्स्ट टारगेट डाउन साइड में 10 ईएमए का होगा। उसके नीचे अगर सेकंड टारगेट हम पकड़े तो ब्रेकआउट लेवल होगा 22,500 का। वो ब्रेकआउट लेवल होगा, वहां से मार्केट जो है रैली करेगा। तो मैं 700 से 500 ये 200 पॉइंट का जो रेंज है वहां तक मुझे लगता है निफ्टी आने वाले दिनों में या कल या परसों या नरसों, क्योंकि परसों नरसों तो छुट्टी है, मैं मंडे ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ, आपको आता हुआ दिखेगा। ठीक है, 50,000 बैंक निफ्टी आ गया। मैं थोड़ा सा उसमें से जल्दी निकल गया, हम लोग ने कल ही उसमें से निकल गए, लेकिन हम लोगों ने जो है पोजीशन बनाई थी इंफोसिस में, जिसमें आज हमने उसको बुकआउट किया हुआ है। जो उसका कॉल था वो बुकआउट किया हुआ है। वैसे स्टॉक का प्राइस तो मतलब काफी ऊंचा है, उसका टारगेट काफी ऊंचा है।
अब जब डिप आएगी तो हम वही सारे स्टॉक्स में दोबारा से एंट्री लेंगे जिसमें हमने हाल ही में आज या कल में प्रॉफिट बुक किया हुआ है। ठीक है, आज या कल में हमने जो प्रॉफिट बुक किया हुआ है, जिस किसी भी स्टॉक में डिप आती है हम उसी स्टॉक में एंट्री करेंगे दोबारा से। तो अभी फिलहाल 23,183 पे मार्केट चल रहा है, अपने 61.8% के लेवल के भी ऊपर पहला क्लोज दिया हुआ है। दूसरा क्लोज मुझे लगता है नहीं आएगा। चलिए मार्केट चल के देखते हैं और उसके बाद कल के लिए एक छोटा सा व्यू ले लेंगे और देख लेंगे कि मैंने मेरे ग्रुप में आज क्या क्या दिया है। वैसे मैं वर्बली बोल देता हूँ, हमने मेटल स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशन बनाई है। मैंने कल आपको नाल्को के बारे में बताया था कि मैंने मेरे ग्रुप में जो है नाल्को दिया हुआ है, नेशनल एल्यूमिनियम, उसको आज हमने 191 पे बुक किया हुआ है। ठीक है, 185 की हमारी बाइंग थी नेशनल एल्यूमिनियम की, कल की ही बाइंग थी, और 190 के ऊपर तो उसका ब्रेकआउट है। 190 पॉइंट इधर मैंने बनाया हुआ है, ये ब्रेकआउट के ऊपर तो आ ही चुका है, लेकिन अभी भी जो है ये 191 192 तक गया था। हमने 191 पे इसको बुकआउट किया है। हमारी बाइंग जो थी वो यहाँ पे थी 185.50 60 के आसपास जो है हमने उसमें बाय पोजीशन ली थी। स्पॉट लेवल के हिसाब से फ्यूचर्स में बाय किया हुआ था। इसमें मैंने ऑप्शन ट्रेड नहीं दिया था। मेरे 3 क्लाइंट ने इसको बाय किया हुआ है, एक ने 2 लॉट, एक ने 3 लॉट और एक ने 1 लॉट। इस तरीके से जो है हमारी इसमें बाइंग पोजीशन थी। आज 191 पे हमने सारी पोजीशन को बुक किया हुआ है। ये फिर से अपने रीटेस्ट करेगा ये लेवल को, तब हम देखेंगे दोबारा से इसमें चढ़ना है या क्या करना है। ठीक है, ये एक हमारा सक्सेसफुल ट्रेड रहा। उसके बाद में भी मैंने एक क्लाइंट को ही जो है बजाज फाइनेंस का फिर से जोड़ी ट्रेड दिलवाया है। वैसे कल तो हमने वो जोड़ी वाले में, जोड़ी के कॉल में जो है हमने 150 पे उसको बुकआउट किया था और सिर्फ पुट रखी थी। पुट अभी भी हमारी मतलब हमने कंटिन्यू रखी हुई है। ये जो क्लाइंट है वो एक ही क्लाइंट है, उनको बजाज फाइनेंस में जोड़ी ट्रेड अप्रैल की दिलवाई है। अब चाहे बजाज फाइनेंस गिरे या बढ़े, वो क्लाइंट कम आएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रेड रहा। निफ्टी का मैंने सेल दिया हुआ है, लेकिन वो लेवल आएगा तो ही सेल करना है। और वो लेवल आ सकता है, क्यों आ सकता है? बिकॉज देखिए ये जो है ये मैंने ट्रेंड लाइन ऑलरेडी यहाँ पे खींची होगी आपने, और दूसरे वीडियोस में भी देखा होगा। ये लाइन मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। तो ये जो है ना, अभी देखिए इसने जो ये फॉलिंग वेज था निफ्टी का, इसके अपर लेवल को तो इजीली क्रॉस कर दिया। अब सबको यही लगेगा कि निफ्टी में ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट कंफर्म कल होगा। पॉसिबल है कल ये लेवल पे जाके 250 260 पे जाके एक या तो डार्क क्लाउड कवर बनावे या फिर एनगल्फिंग कैंडल बनावे। दिस इज पॉसिबल। कल एक एनगल्फिंग कैंडल बन सकता है या फिर डार्क क्लाउड कवर बन सकता है। ये जो भी हैंगओवर चल रहा है ना मार्केट में, ये एक दिन में मार्केट जो है सपाटा मार के निकाल देगा। क्योंकि देखिए क्या था, ये लेवल पे मार्केट बेरिश बेरिश सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा था। हर कोई बेरिश हो रखा था, 20,000 19,000 पता नहीं क्या क्या लेवल के टारगेट दे रहा था। वहां से मेरे इस वीडियो में मैंने ना इधर गया ना उधर गया, मैंने सीधा सीधा कहा था कि भाई पहले आएगा 23,000 23,200 300, उसके बाद जो है हम आगे का सोचेंगे। ये आ गया यहाँ पे, भले इसने 3 4 दिन 5 दिन कुछ टाइम पास किया, लेकिन फिर 4 दिन में जो है इसने 700 पॉइंट की रैली कर दी। ये देखिए 22,350 का ये लो था। यहां से 1 2 3 4 चौथे दिन पे तो ये 22,200 23,200 पे आ गया। यानी कि 900 पॉइंट 4 दिन में 900 पॉइंट की मार्केट ने रैली की है। एक करेक्शन भैया यहाँ पे बनता है। अगर मार्केट इतनी इतनी जल्दी में है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब निफ्टी को इतनी जल्दी क्या है। आज 4 दिन में ये 900 पॉइंट की रैली कर रहा है। यहाँ पे इसने 4 दिन ऐसे बिताया जैसे कि ऐसे लग रहा था जैसे कि मार्केट ऊपर जाना ही नहीं चाहता। इट वॉज अ फ्लैग एंड पोल का पैटर्न क्रिएट हो रहा था। और मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया था कि जैसे ही वो ये लेवल पार करेगा यहां तक वो आएगा। इवन इन बैंक निफ्टी मैंने आपको कहा था कि वो 48,500 जैसे क्रॉस करता है, आपको 12 से 1500 पॉइंट का 1100 से 1200 पॉइंट का आपको
रैली मिलेगा, ये मैंने कहा था। मेरा टारगेट 49,700 800 का था, फिर भी जो है हमने कल 49,000 के आसपास ही जो है प्रॉफिट बुक किया। इसका रीजन ये था कि हमारे पास में मार्च की पोजीशन थी और अप्रैल की थी, पर अब क्या है कि देखिए इंडेक्स ऐसी चीज है कि अगर वो अटक गया तो सब अटका देगा। इसलिए अभी भी मैंने हो सके उतना इंडेक्स ट्रेड करने को अवॉइड ही करना बोला हुआ है कि भाई इंडेक्स को फिलहाल अवॉइड करना। अगर ट्रेड लेना है तो कल मुझे लगता है एक गैप अप ओपन हो सकता है यहाँ पे, ये वाले लेवल को टेस्ट करेगा निफ्टी 23,261, 260, 270 के आसपास, 250 से 260 भी ठीक है। वहां पर जो है आप सेल पोजीशन ले सकते हैं निफ्टी का। ठीक है, अगर आप ऑप्शन लोगे तो 23,200 का पुट यहाँ पे बाय कर सकते हैं अप्रैल का। थोड़ा महंगा पड़ेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहीं तक रुके, 23,100 के आसपास ही रुके। बिकॉज ये देखा जाए तो ये ब्रेकआउट है यहाँ पे। ठीक है, ये जो फॉलिंग वेज है ना, इसका ब्रेकआउट है, तो हो सकता है ये सिर्फ ये ब्रेकआउट को टेस्ट करने आ गए। और 99.99% मुझे ये लगता है कि ये इस लेवल के, ये लाइन के अंदर कल फिर घुसेगा और कल एक बड़ी वाली रेड कलर की एनगल्फिंग कैंडल कल बन सकती है। एनगल्फिंग कैंडल मुझे मुझे 99.99% लग रही है, और 100% मुझे डार्क क्लाउड पैटर्न यहाँ पे लग रहा है कि कल एक डार्क क्लाउड बन सकता है। एटलीस्ट कल जो भी कैंडल बनेगी रेड बनेगी और ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, तो ये आज की कैंडल को आधा कवर कर सकता है या फिर वो एनगल्फिंग बना के पूरा ही कवर कर सकता है। तो कल एक मंदी भरा दिन मैं देख रहा हूं मार्केट में। इनकेस अगर कल मंदी नहीं हुई, सपोज कल मानो निफ्टी एक ही रेंज में अटक गया, कंसोलिडेट हुआ, जो भी है, तो स्टॉक स्पेसिफिक देयर विल बी अ वेरी वेरी गुड मूवमेंट। आप देखिए ज्यादातर स्टॉक्स आज हैंगिंग मैन बना के बैठे हुए हैं। ये देखिए बजाज फाइनेंस नीचे से ऊपर गया जरूर, लेकिन एक हैंगिंग मैन बना के, दिस कैनॉट बी कंसिडर एज अ हैमर। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो है यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, एक रेड कलर का यहाँ पे कैंडल बना, इसने इस लेवल का सपोर्ट लिया और यहां से ऊपर गया, यहां से ये ऊपर नहीं जाने वाला। कल बजाज फाइनेंस हो सकता है 8800 के आसपास खुले, 8780, 8790 के आसपास खुले और एक रेड कलर का बड़ा वाला कैंडल कल बना दे। उसके सामने ब्रिटानिया, ब्रिटानिया चलो ब्रिटानिया ठीक है, ये बुलिश है, इसके ऊपर ये जैसे निकला 4840 के ऊपर निकला, तो कल आपको ये 4950, एक 100 पॉइंट का रैली कल या परसों जब भी ब्रिटानिया दिखा सकता है। और अगर इसने यहीं से रेजिस्टेंस लिया 4849 से, तो ये भी जो है गड़बड़ा सकता है। एसबीआई, एसबीआई ने टॉप पे जो है स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है, दिस कैन बी अ रिवर्सल थिंग, लेकिन इसमें रिवर्सल आया भी तो भी ये 737 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ, क्योंकि ये फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, तो एसबीआई में एज इट इज व्यू तो बुलिश ही है, पर क्योंकि स्लो मूवर है और बैंकिंग स्टॉक है, और बैंकिंग में फिलहाल मैं थोड़ा सा, मैंने प्राइवेट बैंक्स को तो मैंने सेल करने का दिया हुआ है, ये बैंक को फिलहाल मैं अवॉइड कर रहा हूँ। रिलायंस आज अच्छा खींचा, 0.25% खींचा, रिलायंस यहां तक एक बार निकल सकता है, एक 20 पॉइंट रिलायंस कल हो सकता है कि ऊपर निकले, और फिर रिलायंस में भी जो है अच्छी खासी सेलिंग हम देख सकते हैं। तो कल जो भी गैप अप ओपन होगा वो रिलायंस की बदौलत होना चाहिए। और ये लेवल जो है, ये जो ग्रीन लाइन जो है, वो रिलायंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकती है, 1290। इन्फोसिस, इन्फोसिस आज चला, अपने 10 ईएमए को उसने टेस्ट किया है और वहां से नीचे आया है। 1600 के आसपास इन्फोसिस आया तो उसमें बाय बनेगा, और वो जो है फिर से एक बड़ी रैली कर सकता है। 1600 का लेवल ध्यान में रखिएगा। टीसीएस, टीसीएस ठीक है, अब इन्फोसिस लिया तो टीसीएस की कोई जरूरत नहीं है। सेल कोटक, कोटक बैंक देखिए मार्केट इतना ऊपर है, कोटक बैंक नहीं जा पा रहा है। ये जो मैंने कहा था 2035, ये कल के कैंडल के सेंटर पॉइंट पे आके खड़ा है और वहीं पे उसने क्लोज दिया हुआ है। ठीक है, कल अगर ये ऊपर निकलता भी है वो ऊपर से नीचे ही आएगा। नालको, नालको में आज अच्छा ये हुआ,
अब देखते हैं ये कल क्या करता है क्या नहीं करता है। अगर कल मौका मिलेगा तो हम 189 188 पे जो है इसमें फिर से जो है एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। इसके लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 185 का लेवल, 184 185। अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो ये फ्लैग एंड फॉल फ्लॉप हो जाएगा, पर आई डोंट थिंक सो वो ब्रेक करेगा, वो ऊपर की तरफ ही निकलेगा। बैंकिंग स्टॉक में हमने ऑलरेडी हमारा कोटक आईसीआईसीआई शॉर्ट है। हमने आज एक और बैंकिंग को, एक और प्राइवेट बैंक को सेल किया हुआ है, उसका शॉर्ट पोजीशन बनाया है। अब वो जो भी है सब आपको मैं अभी कल टारगेट आने के बाद ही बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो कल के लिए अगर मैं बता दूं तो मुझे लगता है कि कल एक मंदी भरा दिन होना चाहिए। और कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है 23 250 260 का टॉप बना के वो वहां से नीचे आना चाहिए। अगर वो लेवल आपको दिखाई दे, वहां पे अगर स्पॉट निफ्टी मिले तो एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के वहां से आप सेल पोजीशन ले सकते हैं। और 23 200 या 23 100 का पुट ले सकते हैं। अप्रैल मंथली एक्सपायरी का लीजिएगा, वीकली मत लीजिएगा। और अगर वीकली भी लेना है तो अगले के अगले हफ्ते का लीजिएगा, मतलब 27 तारीख का नहीं, ये मार्च की जो 27 तारीख है वो नहीं, उसके अगले हफ्ते का आप ले सकते हैं। कल प्रॉफिट हो तो कल ही निकल जाना, मंडे पे होल्ड मत करना, ठीक है। बस फिलहाल इतना ही है। देखिए अभी ऐसी मार्केट में हमारी सेल पोजीशन हमारे ही फेवर में है, जबकि मार्केट 23 200 पे है। उसके बाद में नालको जैसी आइटम में हमने आज प्रॉफिट किया। देन वेदांता, वेदांता में भी जो है हमारी सेल पोजीशन है। तो फिलहाल वो हमारे स्टॉप लॉस से ऊपर है, पर हमने इसमें स्टॉप लॉस कुछ बुक नहीं किया है। बिकॉज सी वेदांता भी जो है अपने 10 ईएमए से कितना दूर है, ये 450 डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो इसमें घबराने की तो फिलहाल मुझे कुछ बात लग नहीं रही है। बस अब टेंशन इस बात का है कि अब मार्केट यहाँ पे जो है वो कंसोलिडेशन में ना चला जाए, कि भाई हफ्ता भर जो है वो एक ही लेवल पे। क्योंकि अगर आप पीसीआर को कंसिडर करो और आप अगर टेक्निकल टेक्निकल मेजर्स को कंसिडर करो कि भाई ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करना, ये गैप जो है, इतने सारे गैप्स नहीं रख सकता निफ्टी। एक आध गैप होता तो हम उसको एक बार अवॉइड भी कर सकते थे। यहाँ पे आज का गैप है, देन कल परसों को गैप अप हुआ था वो एक गैप। तो ये सब जो है गैप है वो निफ्टी फिलअप करेगा, और जो ब्रेकआउट आया था उसको भी वो रिटेस्ट करेगा। पीसीआर भी जो है उसका 1.20, बैंक निफ्टी का 1.25 है और निफ्टी का फिलहाल 1.14 है। ये तो चलो आज का हो गया, अगले हफ्ते का 1.12 है, ठीक है। पीसीआर वाइज तो ठीक ही है। ये आज एक्सपायरी हुआ है तो आज पता नहीं चलेगा, चलो ठीक है, वो कल सुबह मालूम पड़ जाएगा। एनीवेज, तो कल के लिए व्यू थोड़ा सा मेरा बेरिश है। मुझे कल एक रेड कैंडल बनती दिख रही है, अब देखते हैं वो व्यू कितना सही बैठता है, क्या बैठता है। और अगर मानो ऐसा नहीं होता तो स्टॉक स्पेसिफिक तो मूवमेंट मिलेगी ही मिलेगी, इतना तो मैं श्योर हूं, और वो भी नीचे की तरफ ही मूवमेंट मिलेगी। बिकॉज कई सारे स्टॉक्स, आधे से ज्यादा स्टॉक जो है आपको हैंगिंग मैन बनते हुए दिखे हैं। और हैंगिंग मैन पैटर्न इज अ बेरिश पैटर्न। अगर वो टॉप पे बनता है, ऑब्वियसली वो टॉप पे बनेगा तो ही हैंगिंग मैन होगा, डाउन में बनेगा तो वो हैमर कहलाया जाएगा। तो फिलहाल हैंगिंग मैन बना है, एंड आई बिलीव के स्टॉक वाइज देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। और निफ्टी वाइज भी मुझे एक अच्छा खासा मूव लग रहा है नीचे की तरफ। अब देखते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि मार्केट इतनी तेजी से ऊपर भागा है, इतनी घाई गड़बड़ में भागा है कि न चाहते हुए भी एक डाउट होता है कि भाई ये यहाँ पे इतना तेज क्यों भागा, ठीक है। ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे हमारे यहाँ पे मतलब पॉलिसी थी, वो तो यूएस की पॉलिसी थी। चलो फिर भी मार्केट को ये लेवल टेस्ट करना था, वो मैंने कहा ही था कि ये इतना नीचे आया है, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर निकलेगा। तो ये फिलहाल वही पैटर्न पे है। अब देखते हैं कल मार्केट कैसे क्या करता है, ठीक है। तो अभी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, करना ही है, प्लीज कर दो। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको, देखिए मैं दिन रहते भी जो है आपको व्यू तो मैं दे ही देता हूँ कि भाई फिलहाल ये ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है।
तो सब्सक्राइब होंगे तो आपको भी इजीली वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, और लाइक करेंगे तो भाई मेरी भी समझ में आएगा कि चलो भाई मैंने जो बोला वो आपकी समझ में आया और आपकी तरफ से ये रिस्पॉन्स है। और अगर आप एनरोल करते हैं हमारी सर्विस को, तब तो और भी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ बढ़ जाएगी कि भाई अभी तो आपको एक सही व्यू, सही ट्रेड के साथ एक सही व्यू देना ही देना है। तो हम बहुत गिने चुने स्टॉक्स में काम करते हैं, तो देख लीजिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो बेनिफिट आपको क्या है वो मैं यहाँ पे एवरीडे शेयर करता ही हूँ। अगर किसी चीज में, हाँ आज हमारा वो जो हमने पुट दिया था उसका स्टॉप लॉस हुआ 50 का, 50 रुपए का दिया था, पर ठीक है, वो जैसे कर मार्केट ऊपर निकलेगा हम फिर से उसको वही पुट को दोबारा लेंगे, वो वाली नहीं, मतलब दूसरी पुट को लेंगे, और उसमें हमारा ये जो लॉस है वो कवर हो जाएगा। वो तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये 23,000 के ऊपर निकल जाता है, क्लोज कर देता है, तो वो हमारा एक स्टॉप लॉस होगा। तो ठीक है, 23,200, 23,100 क्रॉस करने के बाद जो है उसका भाव थोड़ा सा गिरा है, और बस वही एक चीज हुआ, बाकी सारे ट्रेड्स हमारे सही ढंग से जो है हमने आज बुक आउट किए हुए हैं। तो आप लोग चाहो तो यू कैन ऑल्सो आपको भी इस तरीके के बेनिफिशियल ट्रेड मिल सकते हैं। तो करना क्या है, सिंपल है, आप व्हाट्सएप करिएगा 9082503503 पे, और आपका नाम मेंशन करिएगा। आप ईयरली सर 15 महीने का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं जिसके चार्जेस 10,000 होंगे। लाइफ टाइम वाले में आ सकते हैं जिसके चार्जेस 15,000 होंगे। और आपको लाइफ टाइम के साथ साथ कोर्स भी करना है, सीखना है ये सब कुछ, तो 25,000 होगा। अदरवाइज आपका 15,000 में ही, 15,000 में ही जो है लाइफ टाइम के लिए आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, एनरोलमेंट हो जाएगा। और अगर आपको 6 महीने का ज्वाइन करना है तो 5,000 का रेट रहेगा। तो आप मेंशन करिएगा आपको कौन सा ज्वाइन करना है, और सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे और आपको नेक्स्ट डे से ट्रेड्स आना शुरू हो जाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूं, आप अगर आज भी ज्वाइन करते हो 31 मार्च तक आपको मैं काउंट नहीं करूंगा। ट्रेड्स आपको कल ही से आएंगे, लेकिन जो आपका मंथ शुरू होगा वो 1 अप्रैल से ही होगा। तो आपको ये जो भी मार्च के बचे कुछ दिन है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, ठीक है। और एक्चुअल आपका मंथ, आपका जो फर्स्ट डे शुरू होगा वो 1 अप्रैल से होगा। अगर 1 अप्रैल संडे मंडे आता है तो उस 2 या 3 तारीख जो भी आती है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये पूरा मार्च, जो भी बचे कुछ दिन है, आज 20 तारीख हो गई। 31 दिन जो भी मिलते हैं उसमें दो तीन 2 सैटरडे संडे आएंगे, तो उसको ये करके पूरा अगला हफ्ता आपको कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। तो अगर आप आज भी एनरोल करते हो तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड सी यू टुमारो। कल देखते हैं मार्केट जैसे मैंने कहा वो हिसाब से लाल रंग दिखाता है या क्या करता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।